चलिए भक्तों, आज आपको घंटे का डीएनए खोल के बताते हैं। आप लोग घंटे से तो परिचित है या नहीं? वैसे तो पत्थर को ईश्वर कहने वाला अपने आप में घंटा है और दुनिया घंटों से भरी पड़ी है। कुछ घंटाल है तो कुछ घंटूल है। घंटे की माया बहुत बड़ी है। ये घंटा आपके आसपास घूमता रहता है, स्कूल से लेकर कॉलेज, अस्पताल, दफ्तर, साइकिल, मतलब हर जगह घंटा ही घंटा है। लेकिन मंदिरों में घंटा क्यों है? आखिर अपने घंटाल प्रजाति को घंटे की जरूरत पड़ी क्यों? जब से ब्राह्मण यानी तीर्थिक ने जब से महायान वज्रयान के कला स्थापत्य पर कब्जा किया तो समाज को लुटने के लिए, अरे सॉरी, लुटना नहीं, उसे तो पथ प्रकट करना कहते हैं, तो चच ब्राह्मण राजा के शासन के बाद ब्राह्मण यानी तीर्थिक ने अपने आप को भगवान बना लिया और अपने फायदे और मौज मजे के लिए बहुत सारी हवस ख्याल प्रथाएं बनाई, जिसमें से बहुत सी प्रथाएं महिलाओं के साथ शारीरिक बिस्तर युद्ध करने की प्रथाएं ब्राह्मणों ने 6ठी सदी के बाद जोर शोर से शुरू की। ब्राह्मण जिस जिस गांव में जाते थे, वहां के सुंदर और कमनिया बहुजन समाज की बेटियों को ईश्वर की सेवा के लिए साथ रखते थे। जब किसी की शादी हो तो उसके बीवी को पहली रात पुजारी के पास भेजना पड़ता था। देखिए, ये हिंदू धर्म की खूबसूरती है, आप इसे गलत मत समझे। पुजारी जी घंटे के लिए ही सब करते थे। घंटा पुराण में लिखा, इसीलिए आपको यह जानना जरूरी है। तो होता यह था कि पुजारी मंदिर में भगवान की मूर्ति के सामने बिस्तर युद्ध करता था। अरे पागल हो क्या? भगवान के साथ नहीं, देवदासी किस लिए थी? पहले ही तो बताया कि देवदासी भगवान की सेवा के लिए थी और ब्राह्मणों ने खुद को भगवान बना रखा था, तो पुजारी का शिवलिंग जब जब गुलाटी मारता था तब पुजारी देवदासी पर अपने शिवलिंग से आक्रमण करता था। पुजारी अपने घंटे की आत्मा को शांत करने के लिए कुछ भी कर सकते थे। रामायण, महाभारत, वेद पुराण में सब घंटे की हवस आत्मा को ही शांत करने में पड़े हैं। बड़े बड़े साधु तपस्या छोड़ के अप्सराओं के पीछे भागते थे। क्यों? सब घंटे की माया है। ब्राह्मण का असली ज्ञान हवस ही है और हिंदू धर्म की असली खूबसूरती हवसी कांडों से ही भरी पड़ी है। हवस पुराण के इतिहास में लिंडू धर्म सबसे आगे है। भगवान से लेकर पुजारी भक्त सब नंबर 1 हवसी है। पुजारी के शिवलिंग हवस कारनामों से देवदासियां बच्चे पैदा करने लगी, तो ब्राह्मण ने उसका इल्जाम डायरेक्ट भगवान पे लगा दिया कि ये सब भगवान का किया धरा है। लेकिन बहुत बार ऐसा हुआ कि पुजारी हवस के समुद्र में घनघोर लीन होकर छोटी बच्चियों के साथ रंगे हाथ पकड़े जाने लगे, क्योंकि लोग मंदिर में भगवान के दर्शन करने आते थे और वहां पुजारी में कृष्ण भगवान विराजमान होकर बिस्तर युद्ध करते दिख रहे थे। तो बिस्तर युद्ध में रुकावट ना हो और पुजारी की हवसी कृष्ण लीलाएं भी चलती रहे। इसीलिए सभी पुजारी प्रजाति ने फैसला किया कि हवस विरासत की सुरक्षा के लिए अब से मंदिर में घंटा लगाया जाए, जिसके वजह से कोई भी मंदिर में घुसता है तो पहले घंटा बजाएगा और उस आवाज से पुजारी हवस कांडों से शीघ्र बाहर निकलकर भक्त के सामने दक्षिणा निकालने के लिए जल्द हाजिर होगा। एक तीर में 2 शिकार होंगे। एक तो हवस कांड सुरक्षित रहेंगे और घंटे की आवाज सुनकर दक्षिणा से कमाई भी चलती रहेंगी, तो ये है घंटे की सुरक्षा। इसीलिए आज मंदिरों में घंटे का इस्तेमाल होता है। अगर तुम्हें लगता है कि मंदिर में कोई चेतना वेतना है और भगवान को सचेत करने के लिए भक्त मंदिर में प्रवेश करते ही घंटा बजाते हैं, जिसके आवाज से भगवान यानी वो पत्थर मूर्ति जागृत होती है, अगर ऐसा कुछ सोच रहे हो तो तुम पक्का बैंगन हो। आसान शब्दों में पूरे वीडियो का सार ये है कि मंदिर में घंटा भगवान को जागृत करने के लिए नहीं चाहिए। ईश्वर सो रहा है क्या? अगर मंदिर में बैठा भगवान अगर सून पाता तो देवदासियों के साथ मंदिर में बिस्तर युद्ध होते क्या? बुजुर्ग ब्राह्मण नन्हे लड़कियों को नोचते क्या? अरे दफ्तर में घंटी इसीलिए होती है क्योंकि अफसर को अपने सेवक को कुछ बताना हो तो उस घंटी के सहारे वो सेवक को बुलाता है और कहता है उन्हें भेजो। लेकिन पत्थर का भगवान घंटा भी नहीं बजा सकता है और ना ही किसी को बुलाता है। भारत में इतने गलत काम हो रहे हैं, लोग कुचले जा रहे हैं, वन संपदा को बर्बाद किया जा रहा है, बेजुबान जानवरों को खत्म किया जा रहा है, नदियों में जहर मिलाया जा रहा है, धरती की कोख को फाड़ के अंधाधुंध संसाधन निकाले जा रहे हैं। अगर ये सब देखकर अगर तुम्हारा भगवान चुपचाप बैठा है तो उसे क्या कहे? अपने सामने होते गलत कांडों को अगर भगवान रोक नहीं सकता तो उसे क्या कहे? अगर भगवान पुजारी को लुटने की छूट देता है तब भगवान को क्या कहे? अगर भगवान के साथ रहकर पुजारी हवसी कांड करता है तो भगवान की संगत से बिगड़ा है, ऐसा कहना गलत है क्या?
भगवान अपने चेहरे पर बैठा मच्छर नहीं उड़ा पाता तो उसे क्या कहे। अब कहना तो बहुत है, लेकिन अखिल भारतीय भावना आहत संघ बुरा मान जाता है। जैसे लोग वैसे भगवान। कभी कभी लगता है भगवान खुद ही घंटा है।